जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सारथी राधे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतश्री श्रीमत् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ, चतुर्थ स्कंद 26वां अध्याय, श्लोक संख्या 20। अनुनिन्येथ सनकैर् वीरो नुनयको विदः स्पर्श पादजुगलम् आहोचुत्संगलालिताम्। अनुनिन्येथ सनकैर् वीरो नुनयको विदः स्पर्श पादजुगलम् आहचुत्संगलालितम्। अनुनिन्येथ सनकैर् वीरो नुनयको विदः स्पर्श पादजुगलम् आहचुत्संगलालितम्। अनुवाद शब्दार्थ। अनुनिन्य मानना आरंभ किया, मनाना आरंभ किया, अथ इस प्रकार, सनकै धीरे धीरे, वीर वीर पुरुष, अनुनयको विदः मनाने में निपुण, स्पर्शः स्पर्श किया, पादजुगलम दोनों पांव को, आह कहा, च भी, उत्संग गोद में, लालिताम
इस प्रकार आलिंगन करते हुए अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। क्योंकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था, अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। पहले उसने उसके दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। तात्पर्य, मनुष्य को सर्वप्रथम आपने पूर्व कर्म के लिए पश्चाताप करके अपनी कृष्ण भक्ति जागृत करनी होती है। जिस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी को मनाना प्रारंभ किया, उसी प्रकार जानबूझकर मनुष्य को कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने के लिए गुरु के पाद पद्म का स्पर्श करना चाहिए। स्वतः प्रयास से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वरूप सिद्ध कृष्ण भक्त के पास पहुंचकर इसके चरण कमलों का स्पर्श करे। इसलिए प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं, नैसांग मतिस्तावत उरु कमांघ्री स्पृश्यन्त्यन अर्थ अपगमो यदर्थ महीयसांग पादरजोभिषेकम निष्किंचनानांग नवनीत जावत। जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के चरण कमल की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता जो महात्मा या भक्त बन चुका है, तब तक उसका कृष्ण भक्ति के द्वार तक प्रवेश नहीं होता। यह आत्मसमर्पण का शुभारंभ है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके शरण में आए, और यह आत्मसमर्पण का कार्य तब शुरू होता है जब मनुष्य प्रामाणिक गुरु के चरण स्पर्श करता है। निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करने से ही कृष्ण भक्तिमय जीवन का शुभारंभ होता है। गुरु के चरण स्पर्श करने का अर्थ है मिथ्या गर्भ का त्याग और भौतिक जगत में अपने पद पर व्यर्थ न फूलना। जो लोग अपने उच्च स्थान के कारण वृथा ही भौतिक जीवन के अंधकार में रहते हैं, जैसे तथाकथित वैज्ञानिक एवं विचारक, वे वास्तव में नास्तिक है। वे प्रत्येक वस्तु के चरम कारण को नहीं जानते। यद्यपि वे मोहग्रस्त रहते हैं, किंतु वे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने में हिचकते हैं जो वस्तुओं को उसके सही सही रूप में जानता है। दूसरे शब्दों में, केवल कोरे ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे विधि से उसे सहायता मिल सकती है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितंस। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज श्री श्री राधा पार्थ सारथी के भवन में उपस्थित सभी भक्तगण मातृगण को आज के प्रातःकालीन भागवत सत्र में उपस्थित होने के कारण विशेष धन्यवाद और स्वागत है। तो आपने ये भागवत के जो विषय चर्चा चल रहा है यहाँ,
पुरंजन उपाख्यान, जो कि सबसे दक्ष प्रचारक श्री देवर्षि नारद जी के द्वारा एक नाटक, एक कल्पना प्रसूत आख्यान है, जिनके द्वारा उन्होंने प्राचीन बरही को आत्मज्ञान दिया। तो आज के श्लोक में, श्लोक और अनुवाद जो कोई पढ़ेंगे तो लगते हैं कि व्हाट इज दिस बाबा, ये सब क्या? हाँ? लेकिन प्रसंग ऐसा है, आप पढ़े होंगे, अनेक श्लोक में वर्णन किया गया है कि कैसे महाराज पुरंजन आपने श्रीमती जी के कहना न मान करके वो शिकार में चले गए। वो नहीं चाहती थी, वो मना की थी, लेकिन वो आपने मन पर थोड़ा विचार उनका हुआ, उनको चले गए, माने नहीं, और जा करके पाप कार्य में रत रहे, बहुत असंख्य पशुबद्ध किए, और करके जब उसमें से थक गए, पाप निवृत्त हुए, तो वापस आए तो उनको विडंबना, पश्चाताप हुआ। आ करके मन के बल पर विचार करने लगे कि मैं गलत किया, ठीक नहीं किया। तो आकर के जब मन में सोचते हैं अब मैं क्या करूं, विचार करके घर में आकर के थोड़ा मैं जो किया गलत किया, पश्चाताप करके मैं कुछ और करना चाहता हूं, ये बात मन में लाए तो उनमें थोड़ा अच्छा लगा। मतलब स्नान टान किए, भोजन पानी किए, तब याद आया उनके श्रीमती जी का, उनके नियर एंड डियर वाइफ के बारे में सोच करके बोले अब मैं क्या करूं, उनके पास जाए। वो नहीं मिल रहे, बेडरूम में थी नहीं उनके रूप में। तो पता किए, दिखाई नहीं पड़ रही, तो ढूंढने लगे, अन्वेषण किए, सद्बुद्धि का अन्वेषण। यहां जो पुरंजनी करना चाहते हैं, तब आकर के ढूंढे, अब देखे कि बुद्धि जूते में मार दो। तो अपने को अपराधी मानते हैं, बोले दंडित करके मुझे अपना तो मान लो, जो हो मैं, मेरा अपराध माफ हो जाएगा। ऐसे करके मनाने के चक्कर में आज के श्लोक में ये अंतिम प्रयास करते हैं, अभी शायद मान जाएगी। तो इस श्लोक में कहते हैं कि महाराज पुरंजन केवल साधारण इस राजा नहीं थे, वो अनुनय कोविदा, ही वाज एक्सपर्ट, मनाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए कोविद शब्द का अर्थ जो इस मामले में पीएचडी किए हैं। तो अनुनिन्ये था सनकैर वीर अनुनय कोविद, वीर था और केवल शारीरिक बल में वीर नहीं था, और मानवती नारी को मानभंग करने में भी पीएचडी की थी, कोविद थे, अनुनय कोविद। तो इसलिए एक्सपर्ट थे। तो क्या किए एक्शन में, पहले तो वाणी से जो किए थे, अब काय के द्वारा किए। क्या किए ना, स्पर्श पाद जुगलम, ये हुआ ना काम। ये बिल्कुल हाई वोल्ट लगा दिए। अब किसी को कितने मीठी मीठी बात कहो तो पट जाएंगे थोड़े, लेकिन जो हाई डोज में घायल हुए हैं वो ऐसे नहीं पटेंगे। लेकिन अगर चरण स्पर्श कर दो, अरे यार्थिंग हो जाएगा, सारे मान अभिमान को यार्थिंग हो जाएगा, बचेगा नहीं कुछ। तो इसलिए चरण स्पर्श का विधान है। कभी किसी ने मुझे एक बार मैं किसी को पूछा था, बोला ये पता नहीं गुरुजनों के, बड़जनों के, भगवान के जहां देखो चरण चढ़ा, अरे शरीर में सबसे निम्न अंग ही है, बाकी और इतने बढ़िया बढ़िया अंग सब है, अंग पर किसी को छूते नहीं, क्यों? खाली चरण स्पर्श काहे को है? क्या चरण स्पर्श करे, और कोई हाथ पैर नाक मुंह कान पेट और कोई छुएंगे नहीं, ये सब और मूल्यवान अंग है, काहे को? तो विचार करके देखा जाए, ये प्रथा यही है, भगवान के चरण दर्शन करना, गुरु के चरण स्पर्श करना, बड़ोजन के गुरुजन के चरण स्पर्श करना, चरण में पड़ने से माफ हो जाते। बिल्कुल मूड बदलाना हो तो चरण स्पर्श कर लो, चरण पकड़ लो। समर्पण का हाथ उठाना नहीं, चरण में पड़ जाना था और हाइडोज शरणागत है। क्यों? क्योंकि आपने को नीच कर देना, और नीच जिसके पास आपने सरेंडर करना, उसके सबसे निम्न अंग
को एक बार झुक करके नीच होकर के नीचे जम करके उनको पकड़ लो तो बोलेगा अरे मेरा सबसे निम्न अंग को पकड़ता है, सबसे नीचे। और ऐसे शास्त्र पुराण में कहा गया है कि जो हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग है उसका एक एक अधिदेव होते हैं, कंट्रोलिंग डिटी होते हैं। आप जानते हैं श्री चरण का कौन सा कंट्रोलिंग डिटी है? कौन है? श्री विष्णु साक्षात भगवान श्री विष्णु ही सभी के चरण के अधिदेव है। बताओ, भगवान को कहीं रहने नहीं मिला। हाथ पैर यहां सब देव आदि सब अलग अलग देवता हैं, लेकिन स्वयं ले लिए चरण के। इसीलिए मसला तो सब वही है, ट्रांसफार्मर वही है, पावर हाउस। तो इस प्रकरण को प्रभुपाद जी ने अलग प्रकार से मोड़ते हैं। है ही सही बात है, क्योंकि आगे चल करके जो आगे एक अध्याय के बाद में जो नारद जी ने उसके इस आख्यान का असली अर्थ कहेंगे कि है क्या पुरंजन पुरंजनी, ये जो सब क्या है, तो पता चलेगा कि क्या है पुरंजन और ये पुरंजनी क्या है। पुरंजन है हम ये आत्मा, शरीर के अंदर जो भोगी आत्मा है वो है, और वो है बुद्धि। कभी कभी बुद्धि के बात नहीं मानते हैं, बुद्धि रूपी पत्नी। आगे पहले श्लोक में आप पढ़े होंगे, एक जगह में लिखा है माता जसे नास्ति भार्याच अप्रियवादिनी। उनको तो घर छोड़ के जंगल में चला जाना सही है। गृह और जंगल कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? घर में जिसका मां नहीं है और जो बीबी है वो मुंह तोड़ जवाब देने वाली है, तब तो समझो जंगल से भारी है वो। चले जाओ जंगल में, बचो शांति में, नहीं तो नहीं। यथारण्य तथा गृहम। तो बोलते हैं कि अगर कोई सुखी सफल गृहस्थ होना चाहिए और पति परायणा सेवाकारिणी सहधर्मिणी सह अनुगामिनी पत्नी होना चाहिए, जिस पत्नी का केवल एक ही प्रोजेक्ट हो, क्या कि पति को हर प्रकार से काय मन वाक्य से सर्वथा उनका कल्याण करे, उनको सुख पहुंचाए, सब प्रकार से उनको सुख विधान करे, उनका हितकांक्षी होना चाहिए। इस प्रकार के पति परायण पत्नी और स्नेहमयी जननी जब घर में है तो घर तो स्वर्ग को भी मात करेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों में से कोई कमी पड़े तो फिर तो गड़बड़, और दोनों ही कमी है तो फिर अब क्या कहें। दोनों कमी मतलब पढ़े होंगे तो इसी बात है। तो इसलिए जब हम कभी कभी ऐसे पति परायणा, ऐसे सहगामिनी हितकांक्षी, हमारा सुख, पति के सुख विधान करने वाली कोई पत्नी हर प्रकार से शरीर मन वाक्य बुद्धि के द्वारा पति के सुख विधान करना चाहती है, कल्याण करना चाहती है, ऐसे पति परायण पत्नी के बात को न मान करके, उनके सलाह को न मान करके आपने सनक से और कुछ सुख ढूंढने चले गए। कभी कभी लोग ऐसे करते हैं, आपने पत्नी में, धर्म पत्नी में भी संतुष्ट नहीं होते, इंद्रिय तृप्ति के बस के कारण फिर और कहीं पाप कृत्य में चले जाते हैं, लेकिन जाने के बाद फिर उनको पश्चाताप होता है, मैं गड़बड़ी किया। तो आते हैं तो पति तो मानी नहीं, हो जाएगा अभिमानी, देखो मैं इतना प्रयास कर रही हूं उनको खुश करने के लिए, हर प्रकार से मैं लगी हूं, लेकिन मेरे बात ही नहीं मानते, चले जाते हैं। दुखी होगी और क्या कर सकती है, दुखी होगी। तो इस प्रकार दुखी अवस्था में कुछ झगड़ा तो करेंगे नहीं, दुखी होकर बैठी। तो जब पति ऐसे परेशान होकर पश्चाताप होकर आता है, आकर फिर पूछताछ करके फिर कैसे, पति का भी यही काम होना चाहिए। अगर पत्नी की ड्यूटी है कि पति परायणा हो, पति के सुखकारिणी हो, तो केवल घर में केवल पत्नी का ही रोल होगा, पति का कुछ रोल नहीं क्या? पति का भी रोल है। अगर उनके पत्नी इस प्रकार के है तो उनको भी हर प्रकार से पूरे सम्मान सुख देना का कर्तव्य है। अगर बाई मिस्टेक कभी प्रारब्ध के कारण कोई गड़बड़ कर बैठा, तब आकर के ऐसे ही काम करना चाहिए जैसे पुरंजन महाराज कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आकर के साक्षात पृष्ठटो विशेष दंडवत चरण जुगलम आह स्पर्श, चरण स्पर्श करके दंडवत प्रणाम करके गोद में बैठा करके मिष्ट वचन बोल करके उनको खुश करना पड़ेगा। ये भी उनका ड्यूटी होता है।
केवल नहीं कि उनके मालकीपन करे, नहीं, उनको इस प्रकार के करने का। तो इसलिए सद्बुद्धि, जीव का जब सद्विवेक सद्बुद्धि उदय होता है तो इस प्रकार पश्चाताप करके अब सद्बुद्धि का, हित बुद्धि का शरण लेकर के अपना कल्याण करने के लिए आता है। लेकिन कल्याण कैसे होगा? सद्बुद्धि कहां से प्राप्त होगा? आपने हित कैसे होगा? आपने हित तो केवल कृष्ण भक्त सदगुरु ही कर सकते हैं। अर्जुन अपना वकीलाती करते करते बोला कुछ बोल नहीं रहे हैं, तब अर्जुन ने मूड चेंज किया। मूड चेंज करके तब शरणागति में आया। भगवान ने जो बोलना चाहते थे बोला कि आप शिष्यस्ते हंग साधिमांग तंग प्रपन्नम। ये श्लोक में अर्जुन ने भगवान को आप रिलेशन चेंज करके इस प्रकार से बोला। ठीक इसी प्रकार हित चिंता, मेरे हित क्या है अर्जुन पूछता है, आपने डिसाइड कीजिए मेरा क्या हित है, मेरा वास्तविक कल्याण किसमें है, आप बताइए। तो इस प्रकार के वास्तविक कल्याण केवल कृष्ण और उनके सद अनुगामी भक्त ही बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो इस प्रकार जीव जब आपने कुकृत्य के प्रति पश्चाताप करके आपने कल्याण के लिए चिंता करता है तो सदगुरु के अन्वेषण करता है। सदगुरु के अन्वेषण करके फिर जा करके पूछताछ करके इसकन में जैन करता है। फिर सदगुरु चरणाश्रय करेगा, करके अब चरणाश्रय का जो विधान है, यही विधान कहते हैं कि शुरुआत होता है, जैसे भक्ति का आचार्य रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत, भक्ति के जितने अंग 64 प्रकार से सबसे प्रथम अंग है आदौ गुरु पादाश्रयम, यहीं से शुरू होता है। प्रथम अंग है गुरु चरण में शरणागत होना। तो ही अब इस बुद्धि को उस हितैषी बुद्धि की मनाने के लिए जो रूठ गई उनके चरण स्पर्श करना पड़ेगा। यही सद्बुद्धि भले अपने पत्नी में क्यों ना हो, उनके चरण स्पर्श करके शरणागत हो करके अब उनको गोद में बैठा करके बिल्कुल प्रेम से उनको वार्तालाप करो, उनको मनाओ। मनाना अब अभी हमारा बारी आया, अभी मनाना पड़ेगा, नहीं मनाएंगे तो मानेंगे नहीं। सद्बुद्धि को मनाने के लिए अपने मन को मारना पड़ेगा, अपने अहंकार को, अपने गर्व को त्यागना पड़ेगा। यही समर्पण शुरू होता है तभी से। जब अपने बड़पन, अपने अहंकार, अपने गर्व को रखेंगे तब कैसे होगा? चरण स्पर्श करने से पहले उसको छोड़ना पड़ेगा, सब अपने को दीनहीन नीच करना पड़ेगा। ये बात में जब मान भंग का लीला है, ये मानवती हो गई पत्नी, उनको मनाने लगे, उनको मान भंजन लीला का याद आता है। जितने ये पुरंजन को मनाने में अनुनय कोविद चुड़ामणि तो साक्षात श्री कृष्ण ही है, क्या कहें, इतने सुपर एक्सपर्ट मनाने में। क्योंकि बाकी सारे जो स्त्रियां है, रूठ जाती है, मान करती है, उनके इतने पावर नहीं होता है। मानिनी शिरोमणि तो श्री राधा रानी है, वो मान करती है, उनका नाम मानिनी है, मानवती। बरसाना में एक मंदिर है जागा, इसका नाम मान मंदिर है, बना है, प्रकोष्ठ है मान करने, कोई मान किया जाए स्पेशल मान मंदिर, मान भवन। तो राधा रानी ने देखी ये क्या, सभी के साथ भी कृष्ण, मेरे साथ भी कृष्ण, तो मेरा स्पेशलिटी क्या है? मैं तो ऑर्डिनरी हो गया, नॉर्मल हो गया, फिर तो व्हाट इज दिस। तो मन में बोला अरे सबके साथ जो डीलिंग मेरे साथ भी हुई है। तो उनको मन में थोड़ा मैं जाता हूं, मत तो जनरल सीट में बैठा दिया है ना। मैं तो मन में मान करके आ गई, निकल आई राजस्थली से, बिहार स्थली से निकल करके आ गई, आ करके रुट गई, मान कर गई, मान करके चली, वही रात में चल पड़ी। कहां जाएंगे, इधर उधर कहां चाहिए, जाके जमुना पार करके वो उस पार में बैठी, जाके लिए बैठ गई, गुस्सा करके तो चली गई, जाकर बैठी, वो जाकर सर पिटने लगी, मैं क्यों आ गई, क्यों आ गई, और नहीं आ रहे, मुझे ढूंढ नहीं रहे, अगर ढूंढेंगे नहीं तो फिर गया
ये भी मन में डर है, अगर मेरा पड़ी नहीं, मुझे ढूंढेंगे नहीं, उनके साथ रह गए तो गया, सारे मान भी बेकार हो जाएगा सारे रिलीज हो जाएगा। इसे मन में और रोने लगी, क्यों आ गई छोड़ करके, क्यों मुझे जन्नाल में बैठाए तभी मान, वो क्यों मुझे ढूंढ नहीं रहे तभी मान। और दो मान मिलकर के गंभीर मान हो गया। एक तो मुझे पूछ नहीं रहे, ढूंढ भी नहीं रहे, यहां नाच रहे हैं, और सभी के साथ मुझे समान मान रहे। अरे बाप रे बाप, डबल मान हो गया। हो करके अलग से हट गया। और आपने मान करते, तू बदमाश आके कोई, तू तो उनके चरण की किंग करी है। वो क्या भर गया, उसको कहते मान की सरोवर हो गया। केवल मान ही आंसू बन करके बहा राधा रानी के आंख से। भगवान तो आत्मा तो राधिका जस्य, भगवान के आत्मा ही राधा रानी है, वो अलग थोड़ी है। शरीर अलग है, आत्मा तो एक ही है, एक आत्मा दुई देहा। तो भगवान ने देखे कहां गई, आत्मा दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वाली कवर क्या है, कवर ढूंढने लगे। अरे सब छोड़ करके वो भी ढूंढे, ढूंढते ढूंढते हम देखते हैं कि कृष्ण अन्वेषण गोपिकाएं, कभी कभी कृष्ण भी गोपी की श्री गोपी के भी अन्वेषण करते, अन्वेषण करते करते कृष्ण भी रो रो कर ढूंढे, मिल नहीं रहे। ढूंढते ढूंढते रात सारा बिताए। अरे जा करके जमुना किनारे देखे, जमुना में पानी बढ़ गया। बोले बारिश तो हुआ नहीं था आज, पानी किस बाढ़ कैसे आ गया, पानी कहां से आया। देखे कि इस तरफ से पानी आ रहा है, पानी इस तरफ से आ रहा है, तो देखे कि पानी कहां से आ रहे, देखे केवल पानी नहीं ऐसे ऐसे शब्द भी आ रहा है पानी के साथ। बोले ये तो रोने का आवाज है, कोई सिसक सिसक कर रो रहा है, पानी आ रहा है। पानी नहीं था, तो आंसू था, तालाब भर करके और जमुना में आ रहा था पानी, इतने पानी झर रहा था। राधा जी की धारे धारे गए और जाकर देखे श्रीमती जी मानवती, महामानवती होकर के बैठे। अब माता जी यहां बैठे, गलती माफी करेंगे। तो ये होता है, अगर माता जी देखते हैं कि उनके पति उनके बस में आ ही गए, मतलब पहले पूछ नहीं रहे थे, तो पहले मन में सोच रहे थे पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे कुछ। जब देखे ढूंढ ढांड करके आ ही रहे मेरे पास, बिल्कुल ऐसे ऐसे होकर पूछ हिलाते हिलाते आ रहे हैं, तब फिर उनका फॉर्म को देखना, उनका पोजीशन कुछ और होगा। पहले तो ऐसे ऐसे हो रहे थे, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अब जब देखे कि आ ही रहे हैं और बिल्कुल ऐसे मूड से आ रहे हैं, सरेंडर मूड में, तब तो बिल्कुल अब सड़क करके बैठेंगे आपने पोजीशन में। आप देखता हूं अब ऐसे बैठे, अब ऐसे बैठे बैठी, तो अब कृष्ण जी गए, बोले देखो तो मान और बढ़ गया उनका मुझे देख करके मान घटेगा क्या, और बढ़ गया मान, और ऐसे बैठ रही अभी तो। आंसू की प्रभाव थोड़ा कम हो गया, क्योंकि समझ गए कि अब तो आ गए। हाँ, सिसकना कम हो रहा है, पानी झरना कम हो रहा है, लेकिन पोजीशन अभी गर्म हो रहा है। अब जो नरम था अभी गर्म हो रहा है। भगवान ने गए, अब अनुनय कोविद तो थे ही, इसे अनुनय कन्नय चुड़ामणी डेली डेली का मामला है, उनको बहुत पता है, सारे रूल रेगुलेशन पता है, सब लगाए, जो जो नियम लागू रहना चाहिए, जो प्रिंसिपल सारे लगा दिए, लेकिन कुछ काम नहीं किया। आज तो बहुत हाई डोज में मान था, माने नहीं, बोले तुम डेली डेली ऐसा करता है, आज मैं नहीं मानूंगी, जा। भगवान जा करके हाथ पकड़ते हैं, कुछ बात करते हैं, ऐसे छिंचाड़ दे, नहीं है करके अपना पूरा अपने जोश में रहते, नहीं माने। भगवान ने देखे मनाते मनाते जब माने नहीं, बोले वो क्या करे, तो भगवान ने भी अनुनय कोविद के रूप में फाइनल डोज चढ़ाए। फाइनल डोज क्या, अब हाथ जोड़ करके सरेंडर किए, भगवान भी सरेंडर करने लगे। बोले देखो हे मानिनी राधिके, मैं तो आप कहीं हूं, आप मान छोड़ दीजिए, देखिए तो सही, नहीं देखेंगे, घूंघट ऐसे खींच ली, नहीं। भगवान चलो मैं आपके समर्पण कर रहा हूं, पूर्ण समर्पण। क्या समर्पण कर रहा है भगवान, तो मेरे पास है क्या, एक तो ग्वाला हूं, कोई पैंट शर्ट बूट तो है ही नहीं, एक कचनी है, एक लकुट है, वही तो वस्त्र तेरे कोई मतलब क्या नहीं है, क्या है मेरे पास समर्पण, क्या दूं। बोले हाँ, मेरे से ज्यादा क्या है, मेरे मुकुट तो है नहीं, एक बरहा पीड़म मयूर के पूछे, चलो वो निकाल कर दे दूं, लो मयूर मुकुट धर दिए, लो, फिर भी नहीं मानी। और क्या है मेरे पास, अरे बड़ी कीमती वस्तु, फेंट से निकाले बांसुरी की, बोले ये गड़बड़ी इसी के चाक में है क्या, तो बांसुरी और मयूर मुकुट दोनों उनके समर्पण, तभी ना मानी।
तब भगवान में लास्ट डोज लगाए, बिल्कुल मयूर मुकुट और बांसुरी के साथ श्री जी के चरण में आत्मसमर्पण की मुद्रा में बिल्कुल दंडवत प्रणाम करके लेट गए। केवल लेटे नहीं, पपर्स चरण जुगलम आह बोलने लगे। क्या बोलने लगे? स्मर गरल खंडनं मम शिरसि मंडनं दही पद पलव मुदारं। श्री जयदेव गोस्वामी जब इस लीला को देख रहे थे, सामने देख रहे थे लीला घट रही है, वो तो लिख रहे थे, जयदेव गोस्वामी पुरी में बैठे थे और वृंदावन की लीला को लिख रहे थे, वहीं से डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था, देख रहे थे उन्हें। जब वो लीला देखे उनका कलम रुक गया। हाउ कैन इट पॉसिबल? परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण, ये उनके किंकरी, उनके दासी, इनके शक्ति है। उनके चरण में साक्षात भगवान फुल सरेंडर, चरण पकड़ करके, केवल चरण पकड़ नहीं, दंडवत पर के ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे मानिनी, हे राधिके, आपके श्री चरण जुगल को मेरे सर में धारण करिए। दही पद पलव मुदारंग, दया करके आपके श्री चरण जुगल को मेरे सर में धारण कराइए। कैसे संभव हो सकता है? अगर ये बात मैं लिख दूं, आगे चल करके मेरे जो प्रिंट होगा बुक, वो लोग उसको पढ़ेंगे, बोलेंगे जयदेव जी क्या यार, सब गलत सलत से लिखते हैं, कैसे संभव है? ये तो गलत लिखे हो ना, ठीक नहीं लिखे। तो मुझे भी डाउट हो रहा है, मैं कैसे, मुंह में विश्वास नहीं हो रहा है, और आगे चल कर लोग कैसे विश्वास करेंगे उसको? तो इसलिए लिखे नहीं। बहुत सोचे क्या करूं, देखता रहा हूं, क्या मैं देखने में गड़बड़ी है? देख पावर चश्मा ला के लगाए, कोई गड़बड़ी तो नहीं, देखें हो वही है, वही बात है, वही बात है, गिड़गिड़ाते हैं पैर में। स्मरा गरल खंडनं, मेरे काम रूपी जो विष है उसको समित कीजिए, कामानल को समित कीजिए। यही से प्रार्थना करके कैसे समित करूं ना, श्री चरण को मस्तक में धराइए। इसको देख करके फिर उनका मन नहीं माना, बहुत बैठ के सोच विचार किए, बोले मैं कैसे लिख सकता हूं इस पद को? लिखे नहीं, चिंतित हो करके पोथी कलम को इसे रख दिए, स्टाफ देकर सोचे नहीं, बोले और थोड़ा विचार करता हूं, और थोड़ा विचार करता हूं क्या है चीज, नहीं तो उसको छोड़ देता हूं, आगे लीला लिखूंगा, थोड़ा ज्ञाप दे दूंगा, देखा जाएगा, लेकिन ये तो मेरे लिखने नहीं बनता, ये बिल्कुल असमंजस है, असंभव है। कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं, आपने एक दासी, एक शक्ति जो उनके आह्लादिनी शक्ति है, उनके श्री चरण में गिर करके उनके चरण को आपने सर में धारण करना चाहते? नो, कुछ तो गड़बड़ी है। सोच करके लिखे नहीं, और बोले अपने पत्नी पद्मावती, ना जी प्रभु जी, अब ऐसा करो, भोग लग रहा है ना? नहीं, अभी भोग लगने वाला है ना, मैं स्नान करके आती हूँ, स्नान करके आता हूँ, आप थोड़ा तेल गमछा, तो गमछा तेल ला कर दिए, तो जयदेव गोस्वामी चले गए स्नान करने के लिए। वही खूब हाई लोड विचार में जाते जाते थे, क्या सच है, क्या लिखो ना करो, सच में एक बात सच है, ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसे भारी मन में चिंतन करते करते स्नान करने गए। अब जाके स्नान करते समय भी स्नान में मन नहीं था, कैसे भी कैसे डुबकी लगाते लगाते वही सोच है, उठ करके गामछा में शरीर पोछना था, क्या पूछें, यहां तक पूछें कि सर पूछें, क्या पूछें, क्योंकि मन और कहीं है। जब मन और कहीं रहता है क्रिया मुद्रा सब गड़बड़ होता है, पता है ना आप लोग सब, ये आप लोग सभी का एक्सपीरियंस होगा। आप यहीं बैठे, मैं भी बैठा हूं सामने, साउंड सिस्टम में बोल रहा हूं, आप आंख खोलकर बैठे, कान में कोई खोल लगाए नहीं, सब खोलकर, कान भी खोला, आंख भी खोला, सामने बैठे साउंड सिस्टम के सामने, लेकिन पूछो अच्छा आप ये बोले क्या? अरे तू तो सामने ही बैठा था ना, वो अनमाइंडफुल था, माइंड और कहीं था। तो सामने बैठ करके साउंड सिस्टम के द्वारा साउंड जाने पर भी वो श्रवण नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन नहीं था। ठीक इसी प्रकार वो स्नान तो करने गए थे, लेकिन मन तो और कहीं था, तो स्नान की क्रिया भी ठीक से नहीं हो रहा था, सब गड़बड़ी हो रहा था। अब गामछा पहनने के जगह और क्या पहने थे, मैंने वो उल्टी पटांग शर्ट पटांग कर रहे थे, वो लेट हो रहा था।
लेट हो करके जैसे तैसे भारी मन में ऐसे चिंतन विचार करते करते जो लेट हो रहा था, इतने में क्या हुआ, भगवान श्री ललित माधव श्री भगवान, पुरी में तो भगवान वो लीला करने वाले वो तो यहाँ बड़े बड़े आंख लेकर बैठे हैं जगन्नाथ, वही डेली रात में आके वृंदावन में रहते हैं। आकर के पद्मावती देखा, क्या हुआ, स्नान नहीं के ना? अरे मैं पद मेरे याद आ गया, मैं तो लिखता हूँ। हाँ प्रसाद हो गया ना? हाँ आप बैठी। तो पतिदेव को बुलाया, उनको बैठा करके उनको पतल में परिवेषण की और खाए, भोजन पाए। भोजन पाने के बाद बोला अब तो भोजन पाके चले गए। चले जाने के बाद जो उनके उचिष्ट पत्र था, अब पद्मावती ने उस पत्र में जो बाकी जो बर्तन में था उसको डाल करके वो खाने लगी। वो खा रही थी। अब असली जयदेव स्नान करके बड़े चिंता मग्न, भारी बदन में भारी मन लेकर के आ रहे हैं, ऐसे सीरियस होकर के आ रहे हैं। अभी तक कुछ निर्णय निकल पा रहा, क्या करूं, लिखूं ना लिखूं, ऐसे भारी मन भारी विचार लेकर आ रहे हैं, गीला कपड़ा पहनकर। आ करके घर के दरवाजा पर आंख बड़ी बड़ी हो गया। नहीं, आंख बड़ी तो केवल ठाकुर जी का है, इतनी बड़ी बड़ी आंख करके देखे। पद्मावती खा रही थी। क्या हो गया, ऐसे देख क्यों रहे मुझे, ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या हो गया? ना पद्मावती, मेरा सब चिंता चला गया। मैं इतने भारीपन में गया था, सोच सोच कर नहा करके आया, लेकिन आज और अचरज देख रहा हूं। मन में अचरज था, अभी देख ही रहा हूं अचरज। ना क्या, ना जब से तू मेरे हाथ धर के मेरे घर में मेरे सहधर्मिणी बन करके आई है, तभी से आज तक एक ही दिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पहले तुम खा लो। मैं खाने के बाद मेरे उचिष्ट पत्तल में ही उसी को खाती है। जो कुछ बचता है, भले पूरा हो ना हो, उसी को चाट कुछ खा करके तुम बनाती है। आज मैं क्या देखे, मैं स्नान करके आया नहीं, कपड़ा भी नहीं पहना, तिलक नहीं किया, तू बैठ करके भोजन कर रही है। इसको देख करके मेरे चिंता सब गया। मैं आश्चर्य से देख रहा हूं, ये क्या हो रहा है भाई? एक तो लीला देख रहा था, ये भी लीला घर में, ये वृंदावन की लीला हमारे घर में भी लीला। क्या लीलाधारी आकर घर में भी लीला करके चले गए। अब इतने वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। आंखें फाड़ने वाला तो आके चले जा चुके हैं, अब आंख फाड़ कर देख रहे हैं। वो भाई ऐसे क्यों, आप अब खा कर गए और आंखें बड़े की, मैं खा कर गया, व्हाट आर यू सेइंग? क्या आप तो अभी खा के, मैं आपको उचिष्ट तो खा ही रही हूं। अब देखो थोड़ा ही तो था, आप तो सब पूरा भरभट खा के गए, और थोड़ा तो था मैं खा रही हूं, और बोल रहे कि आप पहले खा रहे हैं। आप सडन ब्रेक लिए जा रहे थे, घर के दरवाजे पर खड़े, बोले क्या हो गया? जाते समय तो इतनी भारी चिंता लेकर रहता, घुसते समय घर में और एक टेंशन। ये बोल रहा मैं खा के गया, अरे मैं तो नहाया अभी आया, खाया कैसे? अब वो जानते हैं कि पद्मावती अत्यंत पति परायणा है, पूर्ण समर्पिता पति के प्रति, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए तो आश्चर्य हो रहे हैं कि कभी भी उनके पहले नहीं खाई उन्होंने, हमेशा पति परायणा है। आज इसे खा रही है और बोल भी रहा है कि आपने खुद खा कर गए, कैसे? मैं तो खाया ही नहीं, मैं अभी नहा करके आ रहा हूं। ये सरासर झूठ मेरे सामने कैसे बोल रही है? रहस्य क्या है? इस रहस्य के कारण आंख और बड़े बड़े हो गया, चित्त में और विस्मयता आ गया कि क्या करें। तो खड़े कर सोचने बोले, पद्मावती ना, क्या पद्मावती करे देख रहे, खा जाएंगे क्या मुझे? अरे अभी अभी खाकर गए, पेट भरा, अभी बोलते हैं ऐसे आकर गए, अभी तो गए। अब बोले बार बार स्ट्रेस देकर बोल रही है, मतलब क्या है? तो मैं केवल खाने के लिए आई थी, मैं स्नान नहीं, स्नान कहाँ किए थे? स्नान तो अभी करके आ रहे, बिना स्नान किए खाने के लिए आ गए थे। अच्छा, बिना स्नान के लिए खाया ना, केवल खाने के लिए था? नहीं, बोले मेरा को पद आ गया, लिखने गए, अब लिख रहे थे, मैं तो पूजा करने लगी, भोग लगा रही थी, अब लिख करके आए, अब मैं पत्तल लगाया, अपन खाए, मैं परिवेषण किया, खा पी करके मैं हाथ में धोए, अब गए, तब मैं आपके उचिष्ट खा रही हूं। तब बैठ के सुन, क्या मैं आया, आ करके बिना नहाए एक गामछा तेल लगाए हुए आया, आठ जा करके लिखा ना, लिखे मेरे सामने, गए तो लिखे, क्या लिखे मुझे पता नहीं, लिखे नहीं लिखे, लेकिन गए तो सही लिखने के लिए। मैंने कुछ पद आ गया, लिखने जा रहा हूं। तब जयदेवी सोचने के हो ना कुछ रहस्य वही होगा।
जाओ तो देखो कौन पोथी पकड़ कर लिखा, मैं ही तो लिखने वाला हूं, मैंने तो लिखा ही नहीं, बंद करके गया था कलम पोथी। ये बोला था ये कौन आकर लिख दिया, कौन आया लिखा। अब जाकर के जब पोथी खोलते हैं, हाय हाय, वो विस्फोरित नयन से घन घन आंसू बहने लगा। वो जब पोथी खोल कर देखते हैं 2 लाइन लिखा हुआ था, वो जो 2 लाइन बताया मैंने, और जो अक्षर था वो अक्षर को मनुष्य कृत था ही नहीं, वो साक्षात गोविंद हस्तलिखित अक्षर था। गोविंद के गीत को ही गोविंद ही लिखे थे, अपनी स्वहस्त लिखित अक्षर से लिखा गया था। स्मर गरल खंडनं मम शिरसी मंडनं दही पद पलव मुदारंग। ये 2 लाइन जो लिखा था भगवत हस्तलिखित, साक्षात भगवान स्वयं आकर लिखकर चले गए थे। उनको पता था, मैं तो उसको लिखा नहीं था। अब देखने के बाद उनको सारे रहस्य पता चल गया, बुद्धि खोल गया कि अरे हाय हाय, स्वयं गोविंद, स्वयं माधव, स्वयं जगन्नाथ आकर के लिख गए, और मेरे मेकअप में आकर लिख गए, मेरे ड्रेस में। पद्मावती को पहचान भी नहीं आया, ऐसे मेकअप करके आए, वहां करके लिख कर चले। जिसको मैं सोच रहा था कि सही नहीं, कैसे संभव में उसको लिख नहीं रहा था, वो उनको सत्य प्रमाणित कर देना है। तू क्यों नहीं लिख रहा है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। ये फैक्ट जो अब देख रहा है वो सत्य है। स्वयं भगवान ने अपना हाथ में लिख गए कि मैं इसे कर रहा था, किया। ऐसे गिड़गिड़ा करके उनके चरण को सर में धारण करने के लिए प्रार्थना कर रहा था मैंने, स्वयं भगवान ने लिख गए आकर के। अब इसको देख करके अब इतने भाव विभोर में हो गए। यहां से पोथी अब आए, पद्मावती तो खा ही रही थी। बोला कि हो क्या गया, रो क्यों रहे। अब रो क्यों गए हैं, आकर धड़ाम करके पद्मावती के चरण में गिरे। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उठ कर खड़ रहे। बोले क्या कर रहे हैं पद्मावती, क्या कहूं, तो भागा हूं। न क्यों, क्या हो गया, स्नान ऐसे करे, खा पी कर स्नान करके फिर हत भागे। साधना की, जीवन भर मैंने भजन की, सब साधन भजन सब की, लेकिन छलिया ने मुझे तो दर्शन तक नहीं दिया, मुझे भुला दिया, और तूने कुछ नहीं किया। तू तो मेरे ही काम में व्यस्त था, मेरे सेवा में व्यस्त था, लेकिन उस छलिया सी माधव ने, वो आया, वही आया मेरे रूप लेकर के, और तूने उनको दर्शन पाया, उनको स्पर्शन किया, उनको परिवेषण किया, उनको सेवा किया, उनको खिलाया, खिला करके उनको उचिष्ट प्रसाद भी खा रही है। मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं बना, अब क्या खाऊं, अब दोगे तेरे उचिष्ट है। अरे यही है साक्षात गोविंद अधरामृतम। ना मैं तो चाट खाई, ओ ना दूं। अब सर में हाथ पीट करके जयदेव को रोना पड़ा। ऐसे अगर कोई इस प्रकार के पूर्ण पतिपरायणा पतिव्रता पत्नी हो, तो उनके टिकट तो कन्फर्म पहले होता है, और जिन पति को सेवा कर रहा था वो तो वेटिंग लिस्ट में ही रह जाएगा। ये लीला उसका प्रमाण है। जयदेव गोस्वामी आशा है, आशा रह गए, पद्मावती सब कर गई, पा गई, सफल हो गया जीवन उसका, दरस परस अनुग्रह सब प्राप्त कर गई। तो इस लीला में भगवान स्वयं दिखाते हैं कि कैसे मान भंग करना पड़ता है। यहां तक पुरंजन महाराज ने केवल चरण स्पर्श किए और मीठे मीठे बात के गोद में बैठा करके, यहाँ गोद में क्या बैठाए, वो सिखात चरण नीचे चरण के गिर करके और अपने सर्वस्व उनके चरण में भेंट चढ़ा करके और श्री चरण को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हद हो गया। अनुनय कोविद, ये फॉर्मूला उनको नहीं पता था। ये तो केवल अनुनय कोविद चुड़ामणि श्री कृष्ण साक्षात ही कर सकते हैं इस लीला को। क्यों कर सकते हैं ना, क्योंकि राधा रानी के लिए ही कर सकते हैं, और किसी के लिए। राधिका ही इसके लिए केवल वही है, केवल के लिए किया जा सकता है, वही इसके यथार्थ अधिकारिणी है। तो इस अधिकार कृत्य करते हैं, कवि ये करते हैं तो भरी पश्चाताप होना चाहिए। केवल पश्चाताप मन में नहीं होना चाहिए, अब काय मन वाक्य कार्य में होना चाहिए, बोली में भी होना चाहिए। सदगुरु के पास अन्वेषण करके उनके चरण में समर्पण करके बोल करके अगर ऐसे करे तो हमारा कल्याण हो सकता है।
तो इसी से कल्याण होता है, मनाने में कल्याण होता है। तो मनाने का कड़ा सीखना चाहिए। तो हमारे श्री भगवान मनाने में जो वास्तविक कोविद हैं वो इसे मना करके सिखाते हैं कि मेरे भक्त होंगे तो मानिनी भी ऐसे हो सकते हैं, तो मनाने के लिए ये कला बैठे सब पुरंजन पुरंजनी है। तो कम से कम ये सीखना चाहिए, जब कभी हम गड़बड़ करते हैं उनकी बात न मान करके हित बुद्धि का जो हमारे जो कल्याणकामी है उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो इसी प्रकार पश्चाताप करके फिर अनुनय विनय करके उनको मना करके फिर अपने हित साधन करना चाहिए। तो इस प्रकार इस शिक्षा के यही शिक्षा है। इसका पीछे हूबहू जो अर्थ है, जिनका पुरंजनी नहीं है जाकर क्या करें, लेकिन नहीं, पुरंजनी नहीं, पुरंजनी जैसे सद्बुद्धि के शरण में जाना चाहिए। और कल्याणकारी तो केवल कृष्ण भक्त गुरुजन होते हैं। पारदर्शिता होना चाहिए उसमें। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, अगर जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरुजन को हम प्रसन्न कर ले तो इसी में हमारा भगवान की प्रसन्नता हो जाएगा। तो इस प्रकार के बुद्धि के साथ, विचार के साथ इस गुरुजन को मनाने का, भक्तजन को मनाने का, प्रसन्न करने का कला में पारदर्शी होना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ बोलेंगे? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य इसी बात पर दिया था कि हृदय विदुयता, कि महाराज पुरंजन को अपने हृदय में बहुत पश्चाताप हो रहा है। तो और आज के भी तात्पर्य में प्रभुपाद ये बताते हैं कि पहले अपने किए का पश्चाताप करके तब कहीं जो है अनुनय करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने किए का पश्चाताप नहीं करते हैं और सोच ही लेते हैं कि हमें तो करना ही है, हमें तो ऐसा करना ही है, और आप भक्त हैं तो आप क्षमा करो। अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो आप भक्त नहीं माने जाओगे। हम अपराध करते जाएं और आप क्षमा करते जाओ। तो इस तरह की जो है मतलब स्थिति होती है। तो प्रभुपाद निंदा करते थे ईसाइयों की भी ऐसी मनोभावना होती है कि हर संडे को जो है वो पापों का जो है क्षमा मांग लेंगे, ऐसे हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हम आगे से पाप करते रहेंगे। इस प्रकार की मनोभावना है और हम तो ऐसे ही करते रहेंगे, हम तो ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये स्थिति है इस समय। तो ये भी जो है हमें समझना पड़ेगा कि इसका कुछ अर्थ नहीं होता है क्षमा मांगने का। हरे कृष्ण। क्वेश्चन? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की।